सत्संग में क्या मिलता है, हम आपको एक बात बताते हैं। आज सुबह सुबह ये बात हमको मिली, बहुत सुंदर है। परमात्मा सच्चिदानंद है, माने क्या, कैसे समझे हम सच्चिदानंद है? सुबह सुबह हमको ये मिला, जो निर्विशेष सत्ता है वो परमात्मा है। तो यदि इस निर्विशेष सत्ता को परमात्मा रूप से ग्रहण करना है तो क्या करना पड़ेगा? जिसके कारण हम में विशेषता आ गई है, उन उपाधियों का त्याग करना पड़ेगा। तो कौन सी उपाधि है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पुत्री हूँ। इसी के कारण विशेषता आ गई है। तो ये जो परमात्मा सत्स्वरूप है, माने निर्विशेष सत्ता है, तो अपने इस विशेषता से उपरत होकर के अपना अनुभव करें। इसी को हम बताते हैं सादे शब्दों में, प्रैक्टिस बीइंग मिस्टर नोबडी। हम नोबडी, देखो आकाश क्या प्रैक्टिस है, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या प्रैक्टिस करेगी? आई एम नोबडी। फिर मैं पूर्व भी नहीं, पश्चिम भी, उत्तर नहीं, दक्षिण नहीं, केवल आकाश मात्र। और ये सभी दिशाओं में सत्य क्या है? आकाश है, दिशा सत्य नहीं है, वो औपाधिक अभिव्यक्ति है आकाश के। इसीलिए पहली बात, हम सच्चिदानंद है, इसका अभ्यास करना है। तो सत्संग में चित्त नहीं लगाया तो ऐसा लगाओ कि यह जो निर्विशेष सत्ता है वह अपना स्वरूप है। तो अपने आप को विशेष ना समझे, अपने आप को किसी से कोई विशेष अपेक्षा न रखे, मान अपमान, बड़े छोटे, देखो बिल्कुल नहीं, सहज रहे। और इसके लिए हमारे सिद्धांत है, जगत में हमको कुछ भी सिद्ध नहीं करना, कुछ भी सिद्ध नहीं करना, और कुछ जस्टिफाई भी नहीं करना। तब हम सत्य की साधना कर रहे हैं। तो ये सत्संग में चित्त नहीं लगाया तो ऐसे लगाओ। और ये बात हमको सत्संग में ही मिलती है। फिर दूसरी बात, चित्त, सच्चिद आनंद, चित्त हम हैं, उसका अभ्यास क्या करें? देखो, जो प्रमाण निरपेक्ष अनुभव है वो चित्त है। अब प्रमाण निरपेक्ष अनुभव माने क्या? रूप रंग का अनुभव आता है आँखों से, शब्दों का अनुभव आता है कानों से। तो प्रमाण निरपेक्ष अनुभव क्या होगा कि हमने अपने सभी इंद्रियों का त्याग कर दिया, वो अनुभव। फिर हमने अपने मन का त्याग कर दिया, वो अनुभव। और फिर हमने अपने, जिसने त्याग कर दिया उसका भी त्याग कर दिया। तो कौन सा अनुभव है? यह वो अनुभव है जिसमें अनुभवकर्ता का जन्म नहीं होता, एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर। अब आप ये दोनों अनुभव देखो, एक ही है, निर्विशेष सत्ता और अनुभव कर्ता रहित अनुभव। ये चित्त है। और आनंद क्या है? ये सच्चित के एकत्व की अनुभूति को आनंद कहते हैं। आनंद ही अनंत है। सत ने चित्त को परिच्छिन्न नहीं बनाया और चित्त ने सत को परिच्छिन्न नहीं बनाया, दोनों एक ही है, माने एक मेवा द्वितीय में पहुंच गए।
वही आनंद है। सच्चिदानंद, ये बात हमको सत्संग में मिलती है। या तो आनंद की दूसरी सिंपल परिभाषा बता दे, ये कठिन लगती है तो। आनंद माने जो निर्मित आनंद नहीं है, वो अनिर्मित आनंद, अकारण आनंद, जिस आनंद की प्राप्ति परिच्छिन्न नहीं होती, जिस आनंद को खोने का डर नहीं है, और यह आनंद प्राप्त नहीं होता, यह आनंद प्रकट होता है। देखो, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भगवान प्रकट होते हैं, वैसे ही आनंद प्रकट होता है।